अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदनान और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2021 में अगर हमने सोलर सिस्टम लगाना है तो उसके लिए हमें ट्यूबुलर बैटरी कौन सी परचेज़ करनी चाहिए, किस ब्रांड या किस कंपनी की बैटरी हमारे लिए बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ ट्यूबुलर बैटरी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, किस किस कंपनी में ट्यूबुलर बैटरियाँ पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, उनकी कीमतों के बारे में मैं आपको एक आइडिया दे दूंगा और उनमें से जो सबसे बेस्ट बैटरी है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपके यूज़ के लिहाज से कौन सी बैटरी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी अगर आपने सोलर सिस्टम के साथ ट्यूबुलर बैटरी लगानी है। ये वीडियो सिर्फ ट्यूबुलर बैटरियों के बारे में है क्योंकि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी बैटरियों की सिलेक्शन के हवाले से कि सोलर सिस्टम के लिए कौन सी बैटरी जो है वो सबसे बेस्ट है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ड्राई और जेल वाली बैटरियाँ जो है वो सोलर सिस्टम के लिए मौजूद नहीं है पाकिस्तान के मौसम के लिहाज से। तो यहाँ पर जो ट्यूबुलर बैटरियाँ हैं वही कारआमद है हमारे लिए। तो अगर बात करें पाकिस्तान में जो ट्यूबुलर बैटरियों के जो ब्रांड या कंपनियां जो काम कर रही हैं उनमें यहाँ पर 5 कंपनियां जो हैं वो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं। तकरीबन 5 ही कंपनियां हैं जिनके जो बैटरियां हैं वो पाकिस्तानी मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। यहाँ पर इनवर्क्स कंपनी की ट्यूबुलर बैटरी आपको पाकिस्तानी मार्केट के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा फिनिक्स कंपनी की बैटरी, हाक कंपनी है उसकी एक ट्यूबुलर बैटरी पाकिस्तान के अंदर आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हुंडई कंपनी की और ओसाका कंपनी की, ये 5 जो कंपनियां हैं इनकी बैटरियां आपको पाकिस्तान के तकरीबन हर बड़े शहर में जो है वो मिल जाएंगी। दोस्तों इन 5 कंपनियों में किस कंपनी की बैटरी जो है वो सबसे बेस्ट है उसकी तरफ जाने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आपने अपने घर पर सोलर सिस्टम लगाना है, अपने लिए बैटरी आपने परचेज़ करनी है तो कोशिश करें कि बैटरी हमेशा जो है वो 200 एम्पेयर आवर से जो ज़्यादा की कैपेसिटी है वो आप परचेज़ करें। 185 एम्पेयर तक की भी आप बैटरी परचेज़ कर सकते हैं, 200 एम्पेयर आवर की, 220, 30 जितनी भी आपको मिलती है वो आप परचेज़ करें। इससे कम जो एम्पेयर आवर की बैटरियाँ होती हैं उनकी ज़्यादातर कंप्लेन ये आती है कि उनका बैकअप कम होता है क्योंकि हमारे जो घर का लोड होता है वो ज़्यादा होता है। बैटरियाँ कम कैपेसिटी की हम लगा लेते हैं, बैटरियाँ ओवरलोड चलती हैं तो फिर जल्दी ख़राब हो जाती हैं। कोशिश करें जब भी आप बैटरी लें उसके लिए थोड़ा सा बजट आप बढ़ा लें। 200 एम्पेयर आवर से ऊपर की जितनी भी बैटरी हैं उनमें से कोई आप बैटरी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं जो ये 5 कंपनियां हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी ट्यूबुलर बैटरियां दस्तयाब हैं, इनमें से किस कंपनी की बैटरी जो है वो आपको परचेज़ करनी चाहिए या कौन सी बैटरी जो है वो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर इन 5 कंपनी को मैंने 2 कैटेगरी के अंदर मैंने डिवाइड किया है। पहले नंबर पर वो कंपनियाँ या वो ब्रांड्स आ जाते हैं, वो बैटरियाँ आ जाती हैं जो कि टोटली जो है वो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चर की जाती हैं। दूसरे नंबर पर जो मैंने कैटेगराइज किया है वो कंपनियाँ हैं जो कि बाहर से बैटरियाँ इंपोर्ट करती हैं और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर वो बैटरियाँ सेल करती हैं। यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर बैटरियाँ बनाई जाती हैं उनके अंदर फिनिक्स कंपनी की बैटरियाँ, ओसाका और हाक कंपनी को जो ये 3 कंपनियां हैं ये पाकिस्तान के अंदर बैटरियों को मैन्युफैक्चर करती हैं, यानी कि पाकिस्तान के अंदर टोटली ये तीनों बैटरियाँ बनती हैं। दूसरे नंबर पर जो कैटेगरीज मैंने किए हैं वो बैटरियाँ इंपोर्ट की जाती हैं, यानी कि इनवर्क्स और हुंडई कंपनी की जो ट्यूबुलर बैटरियाँ हैं वो बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। अब यहाँ पर दोस्तों जो पाकिस्तान के अंदर बनाई जाने वाली ये जो 3 बैटरियाँ हैं फिनिक्स, ओसाका और हाक कंपनी की, इसके अंदर अगर हमें एक बैटरी सेलेक्ट करनी हो तो वो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इसके अंदर आप फिनिक्स कंपनी की बैटरी जो है वो सिलेक्ट करें। बाकी 2 कंपनी को मैंने क्यों नहीं उसका मशवरा दिया उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं खुद भी पर्सनली फिनिक्स कंपनी की जो TX 1800 टाल ट्यूबुलर बैटरी आती थी वो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तकरीबन 2 साल उसको होने वाले हैं। जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए तो मैं उसका एक बैटरी टेस्ट करके भी आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा और देखेंगे कि 2 साल बाद उसकी हमें क्या परफॉर्मेंस मिलती है। तो जब वो बैटरी मैं परचेज़ करने गया था तो दुकानदार के पास जो TX 1800 फिनिक्स कंपनी की बैटरी थी वो भी अवेलेबल थी और हाक कंपनी के अंदर भी सेम उसी कैपेसिटी का एक मॉडल अवेलेबल था। दोनों की कीमत भी सेम थी, दोनों की जो एम्पेयर की जो कैपेसिटी थी वो भी सेम थी, दोनों की जो वारंटी थी वो भी 1 साल की थी और वेट भी दुकानदार बता रहे थे कि दोनों का जो वेट है वो भी सेम था। तो यहाँ पर मैंने फिनिक्स कंपनी को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ज़्यादातर लोग फिनिक्स कंपनी की बैटरी इस्तेमाल कर रहे थे। इनके जो डीलर्स हैं वो भी तकरीबन पाकिस्तान के हर बड़े शहर में, छोटे शहर में भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा जो ऑनलाइन मैंने देखा यूट्यूब के ऊपर और बाकी मैंने जितना तक देखा तो जो ज़्यादा रिव्यूज़ थे वो फिनिक्स कंपनी की बैटरी के थे, इसलिए यहाँ पर मैंने फिनिक्स कंपनी का जो है वो इंतखाब किया। और दूसरी तरफ जो ओसाका कंपनी की बैटरी है वो मैंने देखा है कि जितनी भी कंपनी की बैटरियाँ यहाँ पर मैंने आपको बताई हैं ऑलमोस्ट सभी बैटरियाँ जो है वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो सबसे ज़्यादा मुझे कंप्लेन देखने को मिली वो ओसाका कंपनी के अंदर बैटरियों के अंदर देखने को मिली। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो बैटरियाँ इस्तेमाल करते हैं, परचेज़ करते हैं, जब बाद में कभी कभार आप मैसेज करते हैं या कमेंट्स करके बताते हैं कि जी हमने ये बैटरी परचेज़ की थी उसका हमें ये रिज़ल्ट मिला,
तो उसके अंदर मैंने देखा है कि मोस्टली लोग जो हैं वो ओसाका कंपनी की बैटरी की कंप्लेन कर रहे होते हैं कि इसके अंदर जो एक बैटरी वो हमारी ख़राब होगी, हमने 2 परचेज़ की थी, या इनका बैकअप जो है जितना कंपनी क्लेम करती है उतना बैकअप इसका नहीं मिल रहा। तो अब जो 2021 आने वाला है, तो ओसाका वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कंपनी से कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अब 2021 में अगर आप कोई भी नई बैटरी बनाने लगे हैं तो कोशिश करें कि जितने भी मार्केट के अंदर बाकी ब्रांड हैं इनको आप कम्पीट करें और क्वालिटी को अपनी इंप्रूव करें। अब यहाँ पर दोस्तों जो पहली कैटेगरी है वहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया फिनिक्स कंपनी की बैटरी को, कि जो पाकिस्तानी बैटरी हैं उनमें से हमें फिनिक्स कंपनी की बैटरी जो है वो सिलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर पर जो कैटेगरी थी इंपोर्टेड बैटरियों की, तो उसके अंदर इनवरेक्स और हुंडई कंपनी की बैटरी आ जाती हैं। तो इनवरेक्स और हुंडई कंपनी की बैटरियों की अगर बात करें कीमतों की, तो वो मैंने आपको बता दी है, ऑलमोस्ट एक जैसी इनकी कीमतें हैं। 200 से 220-30 एम्पेयर आवर की जो इनकी बैटरियाँ हैं वो 30 से 33-34 हज़ार के दरमियान में पाकिस्तानी मार्केट में आपको मिल जाती हैं। और अगर बात करें इनकी वारंटी की, दोनों की वारंटी भी 1 साल है। और इसके अलावा इनकी क्वालिटी के अंदर भी कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि अगर आप ये कहें कि जी ये जो इनवरेक्स की बैटरी है ये हुंडई कंपनी से 2 गुना बेहतर है या 3 गुना बेहतर है, 19 पीस का फ़र्क होगा दोनों की क्वालिटी के अंदर। अदरवाइज़ दोनों बैटरियाँ आलमोस्ट एक जैसी हैं। अब यहाँ पर इन दोनों के अंदर अगर मुझे एक बैटरी सेलेक्ट करनी हो तो मैं सेलेक्ट करूँगा यहाँ पर इनवरेक्स कंपनी की बैटरी। यहाँ पर इंपोर्टेड बैटरियों के अंदर इनवरेक्स की बैटरी को सेलेक्ट करने की क्या वजह है? हुंडई के मुकाबले में दोस्तों इनवरेक्स की जो आफ्टर सेल सर्विस है वो पाकिस्तान की सबसे बेस्ट सर्विस है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। क्योंकि इनवरेक्स के जो डीलर्स हैं, जो इनके आउटलेट हैं, वो पाकिस्तान के तकरीबन हर छोटे बड़े शहर में हैं, इनके डीलर्स दस्तियाब हैं। इसके अलावा इनकी कोई भी चीज़ हो उसको क्लेम करने का जो बड़ा प्रोसेस है उसका आपको उसके अंदर परेशानी नहीं होती, क्योंकि इनका जो है हर चीज़ का एक इनका वारंटी कार्ड होता है। इसके अलावा आप पाकिस्तान में कहीं पर भी इनके जो सर्विस सेंटर है वहाँ पर जाकर इनकी कोई भी प्रोडक्ट है उसको आप क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो इनके हुंडई के डीलर्स हैं, इसके बारे में एक और चीज़ ये है कि इनवरेक्स के जितने भी डीलर्स होते हैं, इनवरेक्स अगर कोई बैटरी लॉन्च करता है, कोई इन्वर्टर लॉन्च करता है या कोई भी सोलर पैनल लॉन्च करता है, तो वो अपने डीलर्स को उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग देता है। उनके जो भी इंस्टॉलर्स होते हैं उसके बारे में वो बताता है कि जी ये जो प्रोडक्ट है इसको इस्तेमाल करने का क्या तरीकाकार है, इसको आपने जो है वो किस तरह इंस्टॉल करना है, इसकी सारी जो चीज़ें हैं वो उसको बताते हैं, उसको गाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से। फिर जब आप इनवरेक्स के डीलर से कुछ चीज़ परचेज करने जाते हैं तो वो आपको उनके बारे उसकी जो प्रोडक्ट होती है उसके बारे में प्रॉपर गाइड करते हैं। अब दोस्तों बात आ जाती है लोकल बैटरी वर्सेस इंपोर्टेड बैटरी। यहाँ पर लोकल बैटरी के अंदर हमने सेलेक्ट की है फिनिक्स कंपनी की बैटरी और इंपोर्टेड बैटरी के अंदर हमने सेलेक्ट की है इनवरेक्स कंपनी की बैटरी, यानी कि दोनों ही अपनी कैटेगरी के अंदर सबसे बेस्ट बैटरी निकल के आई है। तो अब इन दोनों में से एक बैटरी हमने सेलेक्ट करनी है। जी हमने इन दोनों में से जब बैटरी परचेज करने जाना है तो कौन सी बैटरी परचेज करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूँ दोनों की कीमतों का। फिनिक्स की अगर आप 230 एम्पेयर आवर की बैटरी की बात करते हैं वो तकरीबन आपको 25 से 27 हज़ार के दरमियान में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेगी, और जो इनवरेक्स की बैटरी है वो तकरीबन 30 से 33 हज़ार के दरमियान में आपको पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और अगर बात करें इनकी क्वालिटी की, तो इन दोनों की क्वालिटी भी ऐसी है कि आप किसी एक बैटरी को सिलेक्ट करके ये नहीं कह सकते कि इसकी जो बैकअप है एक बैटरी का वो दूसरी कंपनी से आपको डबल मिलेगा, या इसकी जो वारंटी है वो आपको दूसरी कंपनी से ज़्यादा मिलेगी, या कोई भी इसके अंदर ऐसा डिफरेंस नहीं है कि जिसके ऊपर हम किसी एक बैटरी को सिलेक्ट कर सकें। तो कीमत की बात करें, कीमत का आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। तो यहाँ पर जो बैटरी मैं सिलेक्ट करूँगा वो मैं सिलेक्ट करूँगा फिनिक्स कंपनी की। क्या वजह है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो इनवरेक्स कंपनी की बैटरी है ये इंपोर्टेड बैटरी है, यानी कि ये बाहर से इंपोर्ट की जाती है। अब जितने भी लोग यहाँ पर कॉमर्स के या बिज़नेस के स्टूडेंट्स हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि जब हम चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस सूरत में हमारी जो पाकिस्तान की इकॉनमी है उसके ऊपर क्या असर आता है। दूसरी जानब दोस्तों, अगर कोई चीज़ हम पाकिस्तान के अंदर बना रहे हैं, टोटली उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, चाहे उस चीज़ को हम एक्सपोर्ट ना भी करें, यानी कि बाहर के मुल्कों को हम उस चीज़ को ना भी बेचें, लेकिन अगर उस चीज़ से है हमारी जो अपनी ज़रूरत है वो पूरी हो रही है, तो इससे भी हमें बाहर से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी और हमारा जो इकॉनमी है उसके ऊपर बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो अब इसके अंदर बात करें, अगर बहुत सारे लोगों को इस चीज़ के ऊपर भी एतराज़ होगा कि हम इन्वर्टर तो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, सोलर पैनल्स भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बैटरी को बाहर से इंपोर्ट करने में क्या मसला है। तो मसला ये है कि जी जो इन्वर्टर्स हैं या सोलर पैनल्स हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों को बना रही हो, इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर रही हो। ना तो सोलर इन्वर्टर कोई भी किसी भी कंपनी का पाकिस्तान के अंदर बन रहा है, ना तो कोई सोलर पैनल की कंपनी ऐसी है जो कि पाकिस्तान के अंदर सोलर पैनल बना रही हो।
तो इसलिए ये हमारी मजबूरी है कि वो चीज़ें हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। लेकिन दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर बैटरियों के हवाले से, तो इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि पाकिस्तान के अंदर बनने वाली बैटरियाँ हमारे पास दस्तयाब हैं। हम उन बैटरियों को इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वालिटी के अंदर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये नहीं है कि हम पाकिस्तान की बनाई गई बैटरी को अगर किसी इंपोर्टेड बैटरी से कंपेयर करते हैं तो वो हमें कोई आधा उससे बैकअप मिलता है या उसकी जो हमें क्वालिटी है वो कम मिलती है। कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं, 19-20 का फ़र्क हो सकता है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का कोई भी अगर आप ब्रांड इस्तेमाल करते हैं, जो चीज़ पाकिस्तान के अंदर बनाई जाती है, तो उस चीज़ से हज़ारों लोगों का, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता होता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उसके अंदर सिर्फ जो उनका सेल डिपार्टमेंट होता है उस कंपनी का, चाहे वो हुंडई कंपनी है, इनवर्स कंपनी है, सिर्फ उसके अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ पाकिस्तान में किसी फैक्ट्री के अंदर बनाई जाती है, उसके अंदर मज़दूर से लेकर हेल्पर टाइप के जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके अंदर रोज़गार कमा रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ आ गई होगी कि पाकिस्तान के अंदर बनाई जाने वाली चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कुछ दोस्तों या कुछ कंपनी वालों के जहन में ये चीज़ भी आई होगी वीडियो को देखकर कि अदनान भाई फिनिक्स कंपनी की इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं और इतनी प्रमोशन कर रहे हैं, हो सकता है फिनिक्स वालों ने इनको कोई पैसे दिए हों। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है, मेरी खुली ऑफ़र है। कोई भी कंपनी है, चाहे वो ओसाका है, चाहे वो हाग कंपनी है, चाहे वो कोई भी कंपनी है जो कि पाकिस्तान के अंदर ट्यूबुलर बैटरी बना रही है, उन कंपनी वालों का ये क्लेम है कि जी हमारी बैटरी जो है वो फिनिक्स से क्वालिटी में भी बेहतर है, कीमत में भी कम है, उसकी वारंटी भी ज़्यादा है, उसका बैकअप भी ज़्यादा है। अगर उनका ये क्लेम है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, ईमेल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं फ्री में उनकी बैटरी का जो है वो टेस्ट करके चैनल के ऊपर उसको अपलोड कर दूंगा और फ्री में उनकी प्रमोशन कर दूंगा। और क्या चाहिए आपको। आज की वीडियो दोस्तों यहाँ तक थी। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, काफ़ी सारे जो आपके पॉइंट्स थे वो आपके क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही होगी। अगर तो वीडियो पसंद ही हो, वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर दें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।